का जो संकट है जिस तरीके से मंडरा रहा है ये अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है, तो ये तो बढ़ेगा। एलपीजी देखिए पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। आज जब आम जन के जीवन पर उनका असर दिखेगा, तब जनता को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश को इन्होंने अंग्रेजों के सामने फिर से गुलामी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कि पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी सरकार सरेंडर कर चुकी है कि आज यूएस हमें डिक्टेट कर रही है कि कब हम रशिया से तेल ले सकते हैं, कब हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सरासर हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और मेरी सरकार से यही डिमांड है कि हम अपनी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाएं। हमारा देश वो देश है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी नैम बनाया था, तो हमने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं अपने देश के हित में। आज ये सरकार हमारे पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा पा रही है। और जहां अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है, अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडंबना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। जा रही है देश के अलग अलग स्टेट से। मुंबई के कुछ होटल्स हैं, बेंगलुरु के कुछ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिन्होंने बोला है कि एलपीजी की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। देखिए, गवर्नमेंट सही बात तो बताना नहीं चाहती। एलपीजी की जो कमी है वो भी ईरान और इसके युद्ध की वजह से, और एलपीजी जहाँ से निकलती है वहीं से डीजल और पेट्रोल निकलती है। एवरीबडी नोज इट, उन्हीं कुओं से निकलती है। सबसे पहले गैस आती है, उसके बाद क्रूड ऑयल होता है जो अलग अलग कर दिया जाता है। तो अगर इसकी कमी है तो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त है व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, लेकिन चर्चा भी जो है मांग कर रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तो चर्चा कर कहाँ रहे? चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा कर ही नहीं रहे हो। ये चर्चा से बचते हैं। ये संसद के प्रति उत्तरदायी गवर्नमेंट होती है, लेकिन इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये संसद से भी ऊपर हैं, जैसा चाहे वैसा करें। बहुत खतरनाक स्थिति है देश के सामने। समूचे देश में हाहाकार मचा है सिलेंडर गैस को लेकर, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, और इसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और सरकार पूरी तरह से असहाय है। सरकार के इकबाल खत्म है। विद द रिजल्ट इस तरह की घटनाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब और खतरनाक हालत है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार के उल्टे सीधे फैसले, कमर तोड़ महंगाई, 2, 5, 10 तक तो बात समझ में आती है, लेकिन 60 रुपया एक बार उस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई। जिस सिलेंडर के लिए जब ये लोग आए थे तो कह रहे थे कि भला बताओ, इस देश में 400 रुपए का सिलेंडर है, आज 1200 में सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब जनता को मतलब निराश है जनता इनसे और बहुत ही दुखी है, वक्त का इंतजार कर रही है। अपनी तरफ से भारत की जनता ने तो फैसला दे दिया था, मोदी सरकार अस्वीकार कर दी थी। जिस टीम ने 400 पार का नारा दिया था, उसे शर्म नहीं आती, जनता ने उसे 240 की गिनती पर रोक दिया। आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर खड़ी ये सरकार इस तरह के फैसले से
देश के गरीबों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा कर रही है। सिर्फ गैस का नहीं सवाल है, हर चीजें महंगी हो रही। अभी त्योहार होली का गुजर गया। साल भर के इस होली के त्योहार में परंपरा रही है, घर भर के लिए नए वस्त्र बनाए जाते थे। अब जिसने बहुत हिम्मत की है परिवार के मुखिया ने, वो अपने परिवार के बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल से वस्त्र ला पाया या नहीं ला पाया। तो इस कठिन परिस्थिति में देश है कि कहा नहीं जा सकता, और नेतृत्व है कुछ बोलने को तैयार नहीं। हाँ, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, में जो युद्ध चल रहा है सर, उसको लेकर के क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी लगातार सर्च कर रहे हैं। 2022 के बाद अब तक का सबसे महंगा क्रूड ऑयल हो चुका है। हम लगातार देख रहे हैं सर, रुपया अपने निचले स्तर पर, शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया है सर। अब वही रुपया, वही बात है। जैसे इन लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए उपहास उड़ाया था 400 रुपए का जब सिलेंडर था तब, उसी तरह डॉलर के लिए भी इन्होंने उपहास उड़ाया था जब 56 रुपए का डॉलर था, और आज 92 से भी ऊपर गया। तो शर्म नहीं आती। हम अपने आप को विश्वगुरु तो कहते हैं, लेकिन आप देखिए सारी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है जो इजराइल और अमेरिका ने दादागिरी करके ईरान के ऊपर आक्रमण किया। उनके धार्मिक नेता, शीर्ष नेता हजरत अली खामनेई साहब को उस हमले में उन्होंने उनके बहुत ही जिम्मेदार लोगों के साथ अपने बम्बार्डमेंट में, कहा जा रहा है कि उन्हें शहीद कर दिया, मार डाला। उनके लफ्जों में मार डाला, और दुनिया के हर इंसाफ पसंद लोगों की निगाह में वो शहीद हो गए। तारीख शाहिद है कि हमेशा अमेरिका ने, जो अपने को सबसे सभ्य देश कहता है, उसने हमेशा सभ्यता की सीमाएं लांघी है।